Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class number 2 for batch 9 and all the students hope so are active right now and इस क्लास को आपने इतना ही फोकस के साथ देखना है जितने फोकस के साथ आप डॉलरों को अपनी जेब में देखना चाहते हैं। तो और कीजिएगा, ये डॉलर ही हैं बेसिकली, ये नॉलेज नहीं है क्योंकि डॉलर तभी आएंगे जब नॉलेज होगा और नॉलेज को डॉलर समझ के आपने गेन करना है और डॉलर फिर आपके पास ऐसे आएगा जैसे आप नॉलेज को समझते हैं, मतलब ईजी हो जाएगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था ऑलमोस्ट यहाँ तक कि ये स्प्रेड्स के बारे में चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमने पिप से स्टार्ट करना है कि एक पिप क्या होता है। पिप का बेसिकली जो है वो फुल फॉर्म अगर आप कहेंगे तो ये इसको कहते हैं कि पॉइंट इन परसेंटेज। ठीक है, इसकी इस तरह से आप ये कह लें, ये वाला, ठीक है, पॉइंट इन परसेंटेज। और अब इसमें ये है कि एक पिप वो स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट होती है जिसको आप 0.0001, ये चौथा जो डेसिमल है, इसके तौर पे जानते हैं इन करेंसी पेयर्स। ठीक है, यानी अगर आपने लॉट साइज बताना हो तो किस चीज़ की बात हो रही है लॉट साइज के अंदर, के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लिए हैं, कितना वजन किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए लॉट साइज की हमने बात की थी। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कि उसमें कितने यूनिट्स आप उसके बाय कर रहे हैं, वो लॉट साइज थी। अब पिप्स क्या है, वो चीज़ जो आपने ली है वो कितनी चेंज हो रही है। जैसे एक दूध की आप बात करें, मैं आपको बहुत आसान करके बताने लगा हूँ, गौर करना। 1 लीटर दूध है, ठीक है, ये होगी आपकी लॉट, एक लॉट हो गई। 1 लीटर जो मिल्क है आपका, ये हो गई एक लॉट। ये हम इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। 1 लॉट होगी आपकी 1 लीटर दूध भाईजान, ये लो। अब ये दूध कितना खालिस है कितना पतला है, ये बताने के लिए क्या यूज़ होगा। सिंपल आप कह लें कि यार इसके लिए पिप्स यूज़ होंगे। इसकी विस्कोसिटी को जानने के लिए कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, ये पिप्स में आप बता सकते हैं। इसकी अपनी वैल्यू कितनी है, टोटल वजन उसका जितना है वो 1 लीटर में आ गया, बस दैट्स इट। रियल टाइम एग्जांपल है ना, रियल लाइफ के अंदर ये तो आपको पता ही होगा। अब वो कितना गाढ़ा है या पतला है वो आपको पिप्स में पता लगेगा। और करेंसी पेयर्स के अंदर किसी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही होती है या इंक्रीज हो रही होती है। एक तो ये ना कि आपने जी $1000 खरीदने हैं, $1000 खरीदने हैं PKR दे के। अब $1 कितने का है, ये पिप्स में आपको पता चलेगा। अगर ये 1000 से चला जाता है ना, 1010 पे चला जाता है, तो आप कैसे पता चलाएंगे कितनी इसकी वैल्यू बढ़ी है। फॉरेक्स के अंदर इसको आप पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चीज़ की जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है उसको आप पिप्स के साथ बताते हैं। इसको आसान करने के लिए कर लें, मान लें कि 300 रुपये का $1 है। ये तो जो कुछ लिखा हुआ है कैलकुलेशन है, बड़ी आसान सी करके मैं बता दूंगा, लेकिन आपके खाने में बात घुसानी है। 300 रुपये का है $1, आपने 3 लाख रुपया देना है $1000 लेने के लिए। 3 लाख PKR आपको चाहिए। क्या हो कि डॉलर जो है वो 300 से चला जाए 350 पे, अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 350 के। इसमें कितनी लॉट्स आ रही हैं। अब मान लें कि ये जो एक आपने $1000 लेने हैं ना, ये थे 0.1 की लॉट थी। क्या बताया था आपको, 1000 अगर आपने डॉलर खरीदने हैं, USD PKR के पेयर में आपने ट्रेड करनी है और $1000 खरीदने हैं, ये पेयर है USD PKR, ठीक है। अब इसमें आपने $1000 खरीदना हो, लॉट साइज की कल मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं किसी भी करेंसी के। कोई बताएगा मुझे एक स्टैंडर्ड लॉट में एक किसी भी करेंसी पेयर के कितने यूनिट्स होते हैं, यानी जब आप एक स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो कितने यूनिट्स ले रहे हैं। ये बस समीर को और हाशिम को पता और किसी को भी नहीं पता, मेहरबानी करें यार। 100,000 यूनिट्स होते हैं एक स्टैंडर्ड जो लॉट है ना, 1 लॉट, इसमें होते हैं 100,000 यूनिट्स, ठीक है, किसी भी करेंसी के। अब अगर हमें सिर्फ 1000 यूनिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, कौन सी लॉट लगाएंगे। सिर्फ 1000 चाहिए हमें, कौन सी लॉट लगाएंगे। एक स्टैंडर्ड में चूंकि 1000 नहीं बल्कि 100,000 है, तो हम लगाएंगे यहां पे 0.01।
क्योंकि हमने इस 100 को डिवाइड कर देना है। ओके, अभी सबको पता चल गया है, यानी होश आ रही है थोड़ी थोड़ी। चीज़ें भाई कभी देखी नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है। माइक्रो लॉट कहते हैं इसको, मिनी लॉट ये होती है। मिनी लॉट जो है ना वो होती है 0.1, ये वाली माइक्रो होती है और ये स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, ये ऊपर पड़ा भी होगा, यहाँ पे देखें तो ये कहीं पे पड़ा होगा, इधर बाय सेल प्राइसेस हैं और ये लॉट्स वगैरह यहाँ पे देखें, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट, स्टैंडर्ड लॉट, ये सारा पड़ा हुआ। कल आपको बताया था, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, आप उसको समझते हैं कि ये तो बस हमें खिलौना सा हमें दे दिया, बच्चों का खेल है। खैर है, ट्रेडिंग है, इजी है, बाय सेल करना है कर लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता, ट्रेड लगाते हुए 1 मिनट का टाइम होता है, ट्रेड मैनेज करनी ये नहीं पता कितने पिप्स का स्टॉप लॉस, कितना लॉस होगा, तो क्या करोगे? मैनेजमेंट ही सारी खराब हो जाएगी। मनी मैनेजमेंट इज द मेन थिंग, अगर वही नहीं आई तो आगे क्या करोगे? अच्छा, पिप्स का और लॉट साइज का तो फर्क पता चल गया ना आपको, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको ऐसे करके बता रहा हूँ कि मुझे इसमें बहुत मुश्किल वो जो है ना फेस करना पड़ी थी। पता ही नहीं चलता था भाई लॉट क्या है, पिप क्या है, ये पता नहीं क्या चक्कर है, गोल मटोल है। एंड यू गाइज आर द लकीएस्ट वंस जिनको मैं इस तरीके से बता रहा हूं, पहले किसी को ऐसा नहीं बताया गया। ओके, इन मोस्ट करेंसी पेयर्स 1 पिप जो है वो डेसिमल के बाद 4th डिजिट जो होता है उसकी वैल्यू को 1 पिप में जानते हैं। और एग्जांपल यूरो यूएसडी का जो मूव है वो यहाँ पे 1.1000 से अगर ये जाता है 1001, तो ये 1 पिप का मूव है। देखें ना, 1000 से, मतलब इसको हम यहाँ से हटा दें, 1000 से 1001 पे चला गया, तो 1 पिप का ये मूव आया है, यानी 1 पिप प्राइसेस ऊपर को गई हैं, इंक्रीज हुई हैं। और इन गोल्ड के अंदर खासतौर पे, क्योंकि हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं ज़्यादा, तो 1 पिप जो है उसमें डेसिमल के फौरन बाद वाला जो पॉइंट है ये 1 पिप होता है। इसमें यानी कि 4 डिजिट्स आगे जाने की जरूरत नहीं है, फौरन बाद वाला। जैसे गोल्ड की प्राइस मान लें चल रही है जी 4000 चल रही है, 4000 पॉइंट है 92, तो ये कितने पिप्स चल रहे हैं? मान लें कि 4000 से ये चली जाती है 4000, इसको हम कर लेते हैं कि जी ये चलेगी 2 पे, कितने पिप्स का इंक्रीज आया ये? यहां से प्राइसेस इधर चलेगी, कितने पिप्स का इंक्रीज आया? 8 पिप्स कह रहे हैं, 8 पिप्स का तो नहीं आया भाई, 20 पिप्स का कह रहे हैं, 20 का भी नहीं आया, 2 का भी नहीं आया, ये 9 है। यहां पे जो मूव आया ना ये है, फिर सोच लें, 18 पिप्स। ओ माय गॉड, 18 नहीं भाई, 18 नहीं, 1 पिप। ओके, यहां पे मेरे भाई आपके पास 28 पिप्स का मूव दे दिया, 1.8 दे दिया, 10.8 दे दिया। जिस बंदे ने 10.8 दिया ना, इसके लिए तालियां करें जरा, ये बंदे ने सही बताया। यहाँ पे आपका जो इंक्रीज है वो होगा 10.8, क्योंकि डेसिमल के फौरन बाद वाला 1 पिप है। ये पॉइंट्स हैं, ये अगर हम दोनों को कंसिडर करेंगे तो ये पॉइंट्स हैं। 92 को अगर आप 10 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या जवाब आएगा इसका? 92 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? आइडिया है किसी को? 9.2 आएगा। ओके ठीक है, आपसे पूछना मैंने खुद कम बताना है, मैं ऐसे नहीं करता कि बस बता दूं कि ठीक है ये होगी क्लास और खाइब हो गए, नहीं। 9.2 आ गया ये, यानी ये टोटल कितने हैं? 9.2, टोटल 9.2 पिप्स है ना। अब यहां से प्राइसेस अगर चली गई हैं 4002 पे, यानी 4001 थी यहाँ पे मान लो, और 2 पे चली गई, 1 से 2 पे गई, सीधा सीधा 10 पिप्स इंक्रीज हो गया। और यहां से वाले जो 8 थे, 92 से अगर 100 पे जाता है ये, तो यहाँ पे 1 आ जाता ना। समझ आ रही है खाने में बात, घुस रही है कि कोई नहीं घुस रही? 8 पॉइंट्स यहां से लिए हमने, 92 को जब इसने 100 किया तो 8 पॉइंट डालेंगे 92 में, तो 100 हो जाएगा ना पूरा। एक भी ये जो है 10 हो जाएगा पूरा, इधर ऐसे ये 9 की जगह 1 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 और 10 10.8 टोटल पेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्ड में प्राइसेस चलती हैं। यहाँ पे प्राइस मूव्स फ्रॉम 2350 टू 2350.10, तो ये 1 पिप का इंक्रीज हुआ है। अगर मैं कहूं कि 2350 पूरे से प्राइसेस गई हैं 2360.5 पे, तो कितने पिप्स का ये मूव आया? कितने पिप्स प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं? जरा दिमाग की बत्तियां खोलें, जलाएं बत्तियां सारी,
फवाद अली आपने कल को बादाम खाने हैं, फिजा नसीर आपने भी बादाम खाने हैं, और फैजान आपने तो ज़्यादा खाने हैं। हंजला मली आपने भी बादाम खाने हैं, सलमान आपने भी बादाम खाने हैं, गुलाम मुर्तज़ा आपने जो है वो बादाम खाने कम कर देने हैं। वसीम अख्तर जो है आपने भी ठीक है कम कर लें, अपने छोटे बहन भाइयों को अपने बच्चों शच्चों को खिलाएं। और तैयब नसीर ठीक है, अब्दुल नवीद चारे ठीक है। भाई ये 23.50 से 23.60 पे मार्केट गई है, ठीक है। एक पिप क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 23.50 राउंड फिगर लिख रहा हूँ ना, 23.50, इसमें कहीं पे डेसिमल नहीं है, मतलब पूरी 23.50 प्राइस है। अगर ये डेसिमल होता तो ये 00 है इस तरह से, मतलब इसमें कोई पिप्स नहीं आ गए। 23.50 से मार्केट आ गई है 2360 पे, 0.5 भी मैंने लगा दिया था साथ में। अब ये टोटल कितने पिप्स का इंक्रीज आया, 50 में 10 डालें तो 60 होता है। और $1 की मूवमेंट जो है गोल्ड में, $1 की जो मूवमेंट है उसमें 10 पिप्स होते हैं। $1 की जो मूवमेंट है इक्वल होती है 10 पिप्स के। तो 50 से 60 पे गया तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो गया, बाकी का ये 0.5 जो यहाँ पे है 100.5 पिप्स। वेरी सिंपल। घुसगी खाने में बाद के कोई नहीं घुसी। 105 105 नहीं होगा भाई, 105 नहीं होगा, 100.5 पिप्स। बिल्कुल ओके। पिप्स हेल्प मेजर प्रॉफिट लॉस एंड स्प्रेड, यानी जो स्प्रेड आपने देखना है वो पिप्स में होगा। प्रॉफिट लॉस आप ये नहीं कहेंगे मुझे $5 का प्रॉफिट हो गया जी, मुझे $6 का प्रॉफिट हो गया, मुझे $100 का प्रॉफिट और मुझे $3 का लॉस हो गया जी, ये नहीं बताना। यहाँ पे पिप्स में बात होती है। हो सकता है एक बंदा उसके पास $100,000 का अकाउंट है, वो लगाता है जी 5 स्टैंडर्ड लॉट लगाता है, वो ट्रेड में 10 पिप्स कैच करता है। 5 स्टैंडर्ड लॉट लगा के उसने 10 पिप्स का मूवमेंट कैच किया, कितना प्रॉफिट बनेगा उसका, सब लोग जरा मुझे बताएं। चले मैं इसको आसान करता हूँ यार, ये आसान करता हूँ। बंदे के पास अकाउंट साइज है जी 100,000 का, उसने एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई है, 1 लॉट सिर्फ, और 10 पिप्स प्रॉफिट किया है, 10 पिप्स उसने किया है प्रॉफिट, ठीक है। प्लस कितना प्रॉफिट बनेगा, गोल्ड की बात हो रही है ये, 10 पिप्स के ऊपर कितना प्रॉफिट बनेगा, 1000, 100, ओके, 1000, 100 $100, बिल्कुल एग्जैक्टली $100 प्रॉफिट बनेगा उसका। अब दूसरी तरफ एक बंदा है, उसके पास अकाउंट साइज है $100, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट कितना बना, इसने बना लिए $100 यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, ये वाला। अब इधर एक बंदा है जिसका टोटल कैपिटल ही $100 है, और उसने क्या किया है, $100 के अकाउंट के ऊपर बनाए हैं $5 मान ले बना लिए उसने, $5 इसने कर लिया प्रॉफिट। और लॉट साइज इसने लगाई थी 0.01, कितने पिप्स का मूव इसने कैच किया, $100 वाले बंदे ने $5 प्रॉफिट किया भाई, और लॉट साइज इसकी ये थी, कितने पिप्स का प्रॉफिट किया इसने, 5 पिप। दिमाग का इलाज कराओ यार जाके। 50 वाले ठीक हैं सारे, 5 वाले जो हैं वो अपना जो है ना दिमाग की बत्तियां चलाएं, और जिन जिनको मैंने बादाम खाने का बोला वो लाजमी खाया करें। 10 पिप्स वाले भी जो है यार मेहरबानी करो, 10 पिप्स कैसे भाई, माइक्रो लॉट है ये, 0.01 है, इसके ऊपर जब 10 पिप्स का मूव होगा तो $1 प्रॉफिट होगा, और ये $5 बंदे ने प्रॉफिट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हर 10 पिप पे चूंकि $1 का प्रॉफिट हो रहा है और ये $5 का प्रॉफिट है, तो टोटल उसने कितने पिप्स कैच किए, 50 पिप्स। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये $5 कमाने वाला बंदा ज्यादा अच्छा ट्रेडर है, या ये $100 कमाने वाला बंदा ज्यादा अच्छा ट्रेडर है। जो कहता है कि ये ज्यादा अच्छा ट्रेडर है वो 1 लिखे, जो कहता है ये $5 कमाने वाला बंदा ज्यादा अच्छा ट्रेडर है वो 2 लिखे। ओके, सब 2 लिख रहे हैं, यानी कि मार्केट में पिप्स ज्यादा कैच करना बड़ी बात है, बड़ी प्रॉफिट कर लेना, डॉलर ज्यादा कमा लेना वो बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ एक और चीज भी है, रिस्क टू रिवार्ड जो है ना वो भी आपने मेंटेन करना है, उसके ऊपर भी बाद में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम पिप्स को पढ़ रहे हैं, तो पिप्स के बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया चीजों को, जितना कि ये लिखा हुआ था ना उससे मैंने आपको कहीं गुना ज्यादा बता दिया, ठीक है। वैसे थ्योरेटिकली अगर कोई नॉर्मल बंदा, मतलब आप कहीं पढ़ रहे होते हैं, फिजिकल अकेडमीज होती है वहाँ पे, ठीक है जी ये पिप है और ये ऐसे है और वैसे है, मुझे भी क्योंकि ऐसे ही कराया गया था, ये बेसिक चीज़ें कहीं पे जो मैंने की थी। खैर वहाँ पे मैं जस्ट विजिट ही करने गया था, बहुत बड़ा एक सेमिनार था ये लाहौर में ना, उन्होंने बताया था पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, और साथ में लॉट साइज के बारे में उन्होंने बताया था।
तो वो लोग नहीं केयर करते आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट इज कमीशन? कमीशन क्या है भाई? कमीशन बेसिकली इज अ स्मॉल फी चार्ज बाय सम ब्रोकर्स ऑन ईच ट्रेड यूजुअली इन एडिशन टू द स्प्रेड। अच्छा, ये क्यों चार्ज की जाती है? ये चार्ज की जाती है अक्सर औकात जीरो स्प्रेड अकाउंट्स में। जो जीरो स्प्रेड अकाउंट्स होते हैं ना, उनमें ये चार्ज की जाती है। इसमें क्या होता है कि स्प्रेड जो है ना वो इतना ज्यादा वेरिएबल नहीं होता, डायनामिकली इंक्रीज नहीं हो रहा होता। स्प्रेड आपका रहेगा मैक्सिमम 0.6, 0.5, 0.7 या बहुत भी अगर बढ़ेगा 0.8, यहाँ तक आपका स्प्रेड रहेगा। लेकिन साथ में आपको एक स्मॉल छोटी सी फीस जो कमीशन की सूरत में वो भी देना पड़ रही होगी। हो सकता है वो 0.11 हो, 0.09 हो, तो कितनी भी हो सकती है। वो डॉलर की बात हो रही है, $0.8 जो है ना वो ईच लॉट के ऊपर आपको पे करना पड़ रहे होंगे उनको ईच ट्रेड पे। अब यहां पे बात की गई है कि अब ब्रोकर में चार्ज $7 पर लॉट, राउंड टर्न ओपन प्लस क्लोज। मतलब ये कि एक लॉट आपने जब ओपन की तो ऐसा नहीं है कि ओपन करने पे वो $60 कट करेगा, आपकी वो क्लोज की फिर $60 कट होंगे। नो, एक ट्रेड जब आपने ओपन करनी है ना, बाय या सेल का बटन दबाना है, वो फौरन से आपकी कमीशन कट जानी है, उधर से आपके अकाउंट में से पैसे उतने गायब हो जाने हैं। फिर वो ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, आप उसको उसी वक्त क्लोज कर दें। गलती से ट्रेड लगी थी फौरन बंद कर दिया, ब्रोकर ने अपनी कमीशन काट लिया भाई। एक रेंटल कार सर्विस है, वहां पे आप जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे एक शेरॉन दे दो, आप वहां से अपना उनका रेंट शेंट जो भी है पे करके गाड़ी लेके निकलते हैं, आपका मूड बदल जाता है, आपको कोई इमरजेंसी बन गया, आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते, आप उनको कहते हो भाई ये रख लो, मैं नहीं इसको लेके जा सकता। वो कहते हैं नहीं भाई हमने तो साइन कर दिया ऑलरेडी, अब हम आपको ये नहीं पे कर सकते वापस, आप गाड़ी छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं। तो ये सीन है कि यहाँ आपने ट्रेड ओपन कर ली बेशक गलती से ही सही, लेकिन आपको ब्रोकर ने जो है कमीशन काट लेना है। तो जीरो सेपरेट अकाउंट्स में ये कमीशन काट रहा होता है। ओके, क्लियर है कि कमीशन क्या चीज होती है? जैसे स्प्रेड होता है ना बेसिकली, ऐसे ये कमीशन होती है। आपको मैंने बताया ना दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक प्रो अकाउंट है और एक जीरो स्प्रेड है। उसमें से आप इसको प्रेफर करें। अगर किसी के पास $100 से कम फंड है तो फिर वो इसकी तरफ जा सकता है जीरो स्प्रेड। इसमें कॉस्ट जो है ना इससे थोड़ी सी ज्यादा आती है। जीरो स्प्रेड थोड़ा सा क्लाइंट को महंगा पड़ता है, हम लोगों को ट्रेडर को महंगा पड़ता है, ये वाला हमको सबसे सस्ता पड़ता है प्रो अकाउंट जो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वैप एक चार्ज होते हैं, स्वैप चार्जेस होते हैं। पता है किसी को स्वैप क्या होता है? स्वैप का पता है किसी को? यस नो करें जरा फटाफट से, जल्दी जल्दी करें यार जल्दी। नहीं पता नहीं पता नहीं पता, सूद होता है, यस यस नो यस नो। अच्छा मैं बताता हूँ। स्वैप बेसिकली एक ओवरनाइट होल्डिंग के ऊपर ब्रोकर की तरफ से लगाया जाने वाला सूद ही कह लें इसको, बेतुका सा एक ये होता है। बाकी हम लोगों पे तो ये नहीं लगता, क्योंकि हम तो थोड़ी देर घंटा आधा घंटा बैठ के ट्रेड करते हैं, भाग जाते हैं अपना प्रॉफिट शॉफिट लेके या लॉस जो भी। लेकिन ये अगर आप किसी ट्रेड को ओपन करते हैं, उसको ओवरनाइट होल्ड करते हैं 24 घंटे से ज्यादा या बाज़ औक़ात एक हफ्ते से ज्यादा, तो ब्रोकर उस पर आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, कमीशन और स्प्रेड के अलावा कुछ चार्जेस लगाता है, उसको स्वैप कहते हैं। अब इस्लामिकली या वैसे अगर बात की जाए तो ये आई डोंट थिंक ये सही है। आई मीन ड्रामाबाजी एक एक्स्ट्रा फीस लगा रहा है, और ये लगाता क्यों है कि भाई इन्होंने लीवरेज दी हुई आपको। जैसे हमने एक वो गाड़ियों वाली एग्जांपल ली थी ना लीवरेज को समझते हुए, कि आपके पास है जी 5 बाइकों के पैसे, आप प्लस 15 कंपनी की बाइकें ला के खड़ी कर लेते हैं। अब कंपनी कहती है कि यार एक दिन के अंदर अगर आप इन 15 बाइकों को सेल कर लेते हो तो ठीक है, सारा प्रॉफिट तुम्हारा है, जो तुमने उसमें से हमें देना दे लेना। हम एक मतलब हर प्रॉफिट के ऊपर जो तुम एक बाइक बेचोगे उसमें से तुमने अगर कमाए हैं 15,000 रुपए, हम उसमें से तुमसे लेंगे 1,000 रुपये और 14,000 तुम्हारा है, ठीक है। तो वो इस तरह से कह देते हैं। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि तुमने इसको ओवरनाइट अपने पास रखना है तो तुम्हें हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इस 1,000 रुपए के अलावा भी तुमसे हम हो सकता है कि 500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो। वो किस चीज के? इस चीज के कोई मिस हैप हो जाता है आपके शोरूम में, जहां पे ये बाइकें खड़ी, इन्होंने अपना सिक्योरिटी गार्ड आपको दिया हुआ है, इन्होंने वहां पे आपकी इंश्योरेंस करा रखी है। जारी बात है जब ओवरनाइट पे ट्रेड होल्ड
की होती हैं आपने, तो ब्रोकर अपनी पैसा यूज हो रहा होता है ना, लिवरेज उन्होंने दी हुई उधार दिया हुआ है, एलपी को तो यही शो हो रहा है ना कि वो आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ब्रोकर ने जो लिवरेज आपको दे रखी है, तो उसके लिए फिर ब्रोकर को एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने होते हैं, और हम उसकी तरफ नहीं जाते। स्वैप वगैरह हमें लगता नहीं है, हम ओवरनाइट ट्रेडिंग होल्ड करते नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ ऐसी है कि वो जो ब्रोकर आपको लिवरेज दे रहा है उसके मध्य में वो आपसे बाज़ औक़ात ओवरनाइट होल्डिंग पे स्वैप भी चार्ज कर रहा होता है। तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं था, आई थॉट कि आपको बता देना चाहिए। अच्छा, अभी बात आती है ट्रेडिंग सेशंस के ऊपर। अच्छा, इतना जो अभी तक मैंने बताया, पिप्स पे हमने बात की है, स्प्रेड पड़ा है, पीछे लॉट साइज पड़ा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अकाउंट शॉट अपने हमने रेडी की हैं, करेंसी पेयर्स पे बात की है, और डिपॉजिट विड्रॉल टाइमिंग, ये सारा कुछ। इस सब को आप कितने % तक समझते हैं क्लियर है, या ये रिकॉर्डिंग दे के क्लियर हो जाएगा? आपने नंबरिंग देनी है आउट ऑफ 100, अभी तक क्लियर है या कल रिकॉर्डिंग दे के क्लियर हो जाएगा? कितना कितना क्लियर? 100, 100, 195, 80, 100, 100, 100, okay, 80, 85, 100. Okay, great to know, guys. Your dedication truly amazed me. And one person, सुंदर से इफ्तिखार, 50%। आप मेहरबानी करें, दूसरे लोग अगर एक दफ़ा देखते हैं तो आपने रिकॉर्डिंग को 4 दफ़ा देखना है, और एक ही टाइम पे बैठ कर नहीं 4 दफ़ा देखना। एक दफ़ा देख लिए, जो समझ आया ठीक है, जो नहीं समझ आया सवाल लिख लें, Q&A सेशन में पूछ लें, या फिर दोबारा से बैठ के उसी रिकॉर्डिंग को देखें, आपको सवाल क्लियर होता है ठीक है, अदरवाइज हम आपके लिए मौजूद हैं, आप सवाल अपना करें, आपको उसका सेटिस्फेक्शन वाला जवाब दिया जाएगा। पिप की समझ नहीं आई मुझे। पिप बेसिकली आपने ना गोल्ड पे ट्रेड करनी है, सादा मोटा मोटा ये समझ लें कि गोल्ड की प्राइस अगर जाती है ना $3300 से 3301 पे, ठीक है, तो ये 10 पिप का मूव है, हर $1 में 10 पिप होते हैं, बस आपने सादा से ये समझ लेना है। अगर ये 3300 से आ जाती है 3200 पे, तो $100 कम हुई है, $1 में 10 पिप होते हैं, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 पिप का मूव है, ठीक है। खाने में बात घुसी है, समझ आई है को नहीं आई? ये किसका था ये सवाल, किसने पूछा था ये? चलें आगे चलते हैं, ट्रेडिंग सेशन पे बात करते हैं, मार्केट टाइमिंग्स वगैरह। और ये जो टाइम हम यूज़ करेंगे, या जो मैं बता रहा हूँ कि ये इस टाइम के बारे में, ये GMT+5 यानी पाकिस्तानी टाइम की बात हो रही है ये, ओके। सनाउल्ला, इट्स नन ऑफ योर जॉब। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट, वो 24 आवर्स ऑलमोस्ट ओपन होती है। फॉरेक्स मार्केट जो है 5 डेज अ वीक, बट मोस्ट एक्टिव जो ट्रेडिंग सेशंस हैं वो जहाँ पे बड़ी ग्लोबल मार्केट्स हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे यूएस में, यूके में, तो उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, जिनको हमने यहाँ पे सेशन में डिवाइड किया होता है। टोटली कितने सेशन हमारे पास? 1, 2, 3, 4, ठीक है। इन दोनों को एक ही सेशन में लिया जाता है, इसको एशियन सेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, और जब सुबह के वक्त मार्केट खुलती है, अच्छा ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं पहले कि सैटरडे को और संडे को मार्केट क्लोज होती है फॉरेक्स, आप सबको पता होगा वैसे भी, और जिन टाइम्स के दौरान ये हाईली एक्टिव होती है ना, अच्छी चल रही होती है, हमने उन टाइम्स को फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है सेशन के अंदर सबसे पहले सिडनी सेशन आता है सुबह के वक्त, जो तकरीबन मार्केट ओपन होती है ना 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, इंडिया में 4:30 बजे, तो उस वक्त ये सिडनी सेशन ओपन होता है। यानी ऑस्ट्रेलिया में बैंक्स वगैरह ओपन होते हैं, उनकी वहाँ पे लोग अपना सुबह का आगाज़ करते हैं। ईस्ट की साइड पे है ना ऑस्ट्रेलिया, हमसे पहले वहाँ पे सुबह हो जाती है। इंडिया में या पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे ईस्ट पे है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जो है पहले सुबह हो जाती है। तो इसका जो टाइम है वो 3 बजे से लेके 12 PM तक रहता है,
अब ये चेंज भी होता है, ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे वो लिखा हुआ, वो मैं आपको बाद में हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद टोक्यो सेशन ओपन होता है सुबह 5 बजे। इन सेशंस का क्या मतलब होता है, लोग अपने सेशन, नहीं ऐसी बात नहीं है। सवाल है जी इन सेशन का क्या मतलब है, क्या हर बंदा हर मुल्क में होने वाले बैठने वाले लोग जो है अपने सेशन में ट्रेड करते हैं? जाहिर बात है। अब इन सब में से न्यूयॉर्क सेशन जो है यूएसए, डॉलर की जो मार्केट वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं। बेशक सिडनी वाले लोग या टोक्यो वाले लोग उस वक्त सो रहे हों, लेकिन इन्होंने उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट नहीं की जितनी इनसे आएगी, क्योंकि वैसे भी हम XAU को USD के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, ना कि AUD या JPY के साथ। ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो AUD है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और टोक्यो में JPY, जापानीज येन। तो हम USD को गोल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा इस पे फोकस करना है न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर। GMT टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। इसको आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में एग्जैक्ट टाइमिंग। अच्छा, ये चेंज भी होती हैं, और ये सारी लंदन सेशन की टाइम है 1 बजे से ओपन होगा, 10 बजे शाम तक रहेगा। न्यूयॉर्क सेशन शाम को 5 बजे ओपन होगा, और 5 या 6 बजे, और 2 AM या 3 AM तक रहता है। अच्छा, ये 5 बजे कब ओपन होता है? 5 बजे ओपन होता है गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में। गर्मियों में 6 बजे ओपन होता है। अभी ये जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी वगैरह आता है तो उस वक्त ये 6 बजे चली जाती है टाइमिंग इसकी, और बाकी इन दिनों में ये 5 बजे ओपन हो रहा है। गर्मियों में ज़्यादातर टाइम जो है ना वो 5 बजे ओपन होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आजकल कितने बजे ओपन हो रहा है? उसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने वो करना है। आप आएंगे यहाँ पे, हम आ जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आके आपने इसको नीचे कर लेना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना, एंड यहाँ पे आ जाना, आपने लास्ट पे देखना ये सेशंस, ये मेंशन है, ठीक है। आपको मौजूदा टाइमिंग सेशंस की पता चल जाएगी। ये सुबह कितने बजे ओपन हो रहा है जी? सिडनी सेशन ओपन हो रहा है तकरीबन 2:30 बजे, ठीक है। 2:30 बजे सिडनी ओपन होता है, उसके बाद ये ओपन रहता है तकरीबन यहाँ पे 11 AM तक, ठीक है। 5 बजे टोक्यो यानी जापान का जो सेशन है वो भी ओपन हो जाता है, और लंदन सेशन ओपन होता है 12 बजे तकरीबन, ठीक है, 12 बजे। और फिर ये जो न्यूयॉर्क सेशन है ये 5 बजे ओपन हो रहा है आजकल। आप जिस भी दिन जिस भी टाइम बैठ के ट्रेड कर रहे हो, देख लें कि इस वक्त कौन सा सेशन चल रहा है। इस वक्त ये देखें, ये ग्रीन है ना, ये सेशन चल रहा है। अगर ये वाली लाइन यहाँ पे होती फिर ये दोनों सेशन इस वक्त ओपन होते हैं। सबसे अच्छा टाइम कौन सा था ट्रेड करने के लिए? हम किस वक्त करते हैं? 4 से लेकर 7 के दरमियान, क्योंकि उस वक्त ये लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ये दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट टाइम यही होता है ट्रेड करने का, इसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। क्लियर, समझ आ गई है कि नहीं आई? ओके, ग्रेट। मेरे बड़े समर या विंटर में जो थोड़ा बहुत चेंज आता है ना, तो यहाँ पर मेंशन है कि मार्च टू नवंबर जो है वो न्यूयॉर्क सेशन जो 5 बजे से ओपन होता है, 5 बजे स्टार्ट होता है, और नवंबर से मार्च तक इसकी 6 बजे टाइमिंग होती है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये इस वक्त 5 बजे ओपन हो रहा है। नवंबर से लेके मार्च तक ये 6 बजे ओपन हुआ करेगा। NY सेशन जो है, जो अमेरिकन सेशन है, वो 6 बजे ओपन होता है, ठीक है। अब बेस्ट टाइम ट्रेड के लिए कौन सा है? ओवरलैपिंग हावर्स जो इनके होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। गर्मियों में 5 से 10 बजे तक, हम 4 बजे बैठ जाते हैं, 4 बजे से एनालिसिस वगैरह करते हैं, या 5 बजे नॉर्मली आजकल हम बैठ रहे हैं 4:40, 4:45 पे। तो वो देख लेते हैं मार्केट कंडीशंस किस तरह की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर है कि सेशन वगैरह क्या होते हैं, सेशन किस तरह से मैटर करते हैं। अब करेंसी पेयर्स में अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। सम ऑफ यू मे वुड लाइक टू ट्रेड इन करेंसी पेयर्स, तो उसमें आपने ये देख लेना, अगर आपका पेयर जो है वो आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लें कि AUD USD को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये AUD कौन सी करेंसी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और USD जो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। अब इसको अगर आप ट्रेड करने बैठ जाएं शाम के 3 बजे, सबसे वर्स्ट टाइम है, ये खराब टाइम है 3 बजे आपके ट्रेड, ना तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन है, ना उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक्स ओपन है। वॉलेटिलिटी नहीं होगी, मार्केट बिल्कुल सुस्त सी होगी ऐसे।
अच्छा टाइम कौन सा होता है ट्रेड करने का कि आप देखें जिस करेंसी पेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका उस वक्त सेशन भी ओपन होना चाहिए, दोनों में से एक का लाजमी ओपन होना चाहिए। समझ आ गई है? खाने में बात घुसी है कि नहीं घुसी? ओके। अच्छा, लीवरेज पे बात करते हैं। फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी जो है चीज़ें यूज होती हैं। लीवरेज मीन्स दैट योर ब्रोकर लेंड्स यू मनी सो यू कैन ओपन बिगर ट्रेड्स विद लेस मनी इन योर अकाउंट। वो हमने बात की थी बाइकों वाली, यार आपके पास 5 बाइकों के पैसे हैं या 5 गाड़ियों के पैसे हैं, आपने उस पर वो बड़ा प्रॉफिट बनाना है, तो आप कहते हैं कि यार मुझे तुम 20 बाइकें या 15 अपने पास से दे दो तो मैं उन पर बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँगा, राइट। यानी द कंपनी लेंड्स यू देयर बाइक्स फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, आप उनसे उधार लेते हैं बेसिकली। लीवरेज एक कारोबारी उधार का नाम है। बिल्कुल, ये जो टाइमिंग्स हैं ये पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे थे हम, आप इस पे आएंगे ना, आप जिस भी कंट्री में बैठे हैं अपने मुताबिक अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये देखें यहाँ पे, ये 10 PM मैंने किया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको अपने शहर जिस भी सिटी में आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। मैंने इसको इस्लामाबाद या कराची किया हुआ है, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, एंड लीवरेज हो गया। अच्छा, लीवरेज हमने ऑलरेडी बात की है कि ब्रोकर विल अलाउ यू टू लेंड देयर मनी टू मेक योर प्रॉफिट्स, यानी कारोबारी उधार का नाम है। वैसे तो बारो होता है ना, उधार किसी से ले लेना, उधार मांगना, लेकिन ये जो लीवरेज होती है ये कारोबारी उधार को कहते हैं। एक उधार होता है लेके आपने जी अपनी पैंट शर्ट लेनी है जी, लेके मोबाइल लेना है, लेके गाड़ी लेनी है, वो उधार और होगा। ये वाला उधार जो ये कारोबारी उधार है। अच्छा, सिंपल मीनिंग, अगर आपके अकाउंट की लीवरेज 1:100 है तो इट मीन्स फॉर एवरी $1 योर ब्रोकर लेट्स यू ट्रेड अप टू $100। यानी कि अगर आप लीवरेज सेलेक्ट करते हुए 1:100 सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में जितने भी डॉलर होंगे, मान लें आपने $10 का डिपॉजिट कर लिया, वो 10 इस 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आपके अकाउंट के टोटल वर्थ इस लीवरेज के साथ आपका बैलेंस मल्टीप्लाई होकर निकलेगी, जो यहाँ पे इस सूरत में आपकी 1000 निकल रही है। यानी आपने $10 सिर्फ डाले थे और वो 1000 है। $1000 वर्थ की ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं। समझ आई ये बात के को नहीं आई? सर से ऊपर से गुजर गया है। ओके, आ गई है, दैट्स गुड यार। अच्छा, आगे हमारे पास है कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप $1,00,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। यानी आपने जी अकाउंट ओपन किया, उसमें डिपॉजिट किया $1000, ठीक है, और उसकी लीवरेज आपने रख दी 1:100। अब इधर 1 की जगह जितना भी आपका बैलेंस है वो आ जाएगा। तो आपके अकाउंट में बैलेंस कितना आपने डाला है? $1000 डाला है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? इसका जवाब आएगा 100,000। तो अब आप अपने अकाउंट में $100,000 वर्थ की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। वर्थ से क्या मुराद है? जैसे हमने बात की थी कि एक लॉट में गोल्ड की इतने ओंस होते हैं, इतने ओंस वगैरह बाय करने, अगर आपकी सिर्फ 1000 यही बैलेंस होता, लीवरेज ना होती, ये लीवरेज थोड़ी होती है आपके पास। 1000 से गोल्ड की इस वक्त क्या प्राइस चल रही है? 3300 चल रही है। आप $1000 से तो 0.01 की लॉट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक माइक्रो लॉट में भी 1 ओंस होता है, तो ये भी नहीं लगा सकते आप। लेकिन थैंक्स टू द लीवरेज, जिससे आप इसी $100 के या $1000 के अकाउंट में बड़ी लॉट्स भी ओपन कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 0.3 तक की लॉट आप ओपन कर सकते हैं $1,00,000 के अकाउंट में। मतलब जब आपके अकाउंट में बैलेंस सिर्फ $1000 है और उसको लीवरेज आपने 1000 दे दी है, ठीक है। ये बेनिफिट आपको फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा हाई लीवरेजेस मिलती हैं एज कम्पेयर टू द स्टॉक्स एंड द क्रिप्टो मार्केट्स। लीवरेज इज यूजफुल। लीवरेज का फायदा क्यों है? आप बड़ी ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं विद स्मॉल कैपिटल। इससे दो चीजें हैं, रिस्क है आपको लॉस करने का भी, और प्रॉफिट भी ज्यादा बना सकते हैं, सारी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ब्रोकर की लीवरेज जो उन्होंने दिया उधार, उसमें से लॉस नहीं होना। लॉस होगा तो सारा आपको ही भुगतना पड़ेगा, वो प्रॉफिट होगा तो भी आपका। ये ब्रोकर तो अपनी सिर्फ आपसे छोटा सा स्प्रेड ही चार्ज किया है ना।
समझ आई इस बात की कि नहीं है? जिसको नहीं आई नो लिखो यार, मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पे, बताने के लिए बैठा हूं ना। अगर आ गया तो यस लिख दो, आगे बढ़े। यस 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 यस, ओके, वेरी फाइन। It helps you enter the market when prices are high, like gold. अगर आपके पास लीवरेज है ना और आपके अकाउंट में बैलेंस था, मान लें कि कोई भी ले लें, इधर $3000 का ले लें, $3000 आपके अकाउंट में बैलेंस है और आपने सोचा कि सिर्फ आप 0.01 की ट्रेड करेंगे और इस वक्त गोल्ड की जो प्राइस है वो चल रही है $2900, ठीक है, $2900 पर ऑन्स ये गोल्ड की प्राइस है। जो ट्रेडिंग व्यू में नजर आ रही होती है आपको 2900, 3000, 3500 जितनी भी नजर आ रही है वो एक ऑन्स गोल्ड की प्राइस होती है। अब 3000 आपने डिपॉजिट किया और चूंकि इस 0.01 की माइक्रो लॉट में सिर्फ एक ऑन से सोना आप खरीद रहे होते हैं, तो आप सेटिस्फाई यार मेरे पास $3000 है, ठीक है मैं एक लॉट इसमें लगा पाऊंगा माइक्रो। लेकिन क्या होता है, गोल्ड की प्राइस 2900 से बढ़ती है और चली जाती है 3100 पे। क्या आप अभी इसी 3000 वाले अकाउंट से एक माइक्रो लॉट लगा पाएंगे बगैर लीवरेज के? You need leverage here. So here's the benefits of leverage comes in. अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो भी लीवरेज आपको ट्रेड ओपन करने के लिए परेशानी के सामना करने से बचा लेती है। With leverage you can easily open bigger lot sizes. अच्छा, you need to use less margin. You need less margin to open a position. मार्जिन बेसिकली वो है जो आपके अकाउंट में से बैलेंस यूज हो रहा है किसी एक पोजीशन को होल्ड करने के लिए। लाइक अगर आपके अकाउंट की टोटल कैपेसिटी है कि आप 5 स्टैंडर्ड लॉट्स लगा सकते हैं, उसमें से आपने एक लॉट एग्जीक्यूट कर दी, बाकी 4 पीछे पड़ी हुई हैं। वो कैसे 5 आपकी कैपेसिटी अकाउंट की वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि आपका अकाउंट बैलेंस जो है $1000 है, $1000 आपका अकाउंट बैलेंस है। आपने लीवरेज रख दी जो कि एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, ये कितना आ गया 100,000। ऐसे ही है, इतनी कैलकुलेशन तो समझ आ गई है ना सबको। अब आपके पास टोटल 100,000 मौजूद है, यानी आप कितनी लॉट्स ओपन कर सकते हैं? अगर गोल्ड की प्राइस हो $3000 पे गोल्ड की प्राइस चल रही है पर ऑन्स, कितनी लॉट्स आप ओपन कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 0.33। मेहरबानी करो यार जाजिब, 3 स्टैंडर्ड लॉट कैसे ओपन करोगे? एक स्टैंडर्ड में तो 100 ऑन्सेस होते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड के लिए भी आपको यहाँ पे $3 लाख चाहिए होंगे, तो 3 स्टैंडर्ड लॉट के लिए कम से कम $9 लाख चाहिए आपके अकाउंट में। 0.33 यहाँ पे आएगा, 33 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 331 अगर आप कर लें तो वो ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा। अच्छा, ये आपका टोटल मार्जिन है, ये आप इतना यूज कर सकते हैं, 0.33 की लॉट लगा सकते हैं। अब अगर आपने लगाई 0.1 की एक लॉट, 0.05 की एक लॉट, फिर 0.05 की एक लॉट, ये आपने यूज कर लिया, इसमें से टोटल इतना आपने यूज कर लिया, बाकी कितना रह गया? कितना मार्जिन आप यूज कर सकते हैं और कितनी लॉट्स और लगा सकते हैं मजीद? वो बताएं जरा मुझे, जल्दी करें, वी हैव नो एनफ टाइम यार, क्विक बी क्विक। कितनी लॉट्स और लगा सकते हैं? 0.13। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लॉट्स आपने लगाई हैं ये टोटल कितना बन रहा है? 0.2 लॉट बन रही है ये जो है। अब इन 0.2 की लॉट को होल्ड रखने के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा बताएं जरा। बैलेंस आपके पास 100,000 है, उसमें से कितना यूज हो रहा होगा 0.2 को होल्ड करने के लिए? जल्द अज जल्द बताइए, इतना वेट नहीं करते, मैं बता देता हूं 60,000, बिकॉज एक ऑन्स की प्राइस 3000 है और 0.2 के अंदर कितने ऑन्स आ रहे हैं? 20 ऑन्स। 3000 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, 60,000 आ गया। 60,000 आपका मार्जिन यूज हो रहा है, यानी 60% ऑफ दिस 1000, $600 आपका मार्जिन यूज हो रहा होगा, इसमें से 400 फ्री पड़ा होगा, यानी अभी भी उस 400 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो जो 40,000 जवाब आएगा वो आपका फ्री मार्जिन पड़ा हुआ है। आपको अकाउंट में सिर्फ 400 ही शो हो रहा होगा फ्री मार्जिन, आपको 40,000 नहीं शो होगा।
अभी और कीजिएगा, मैं आपको इसी कैलकुलेशन को दोबारा करवा देता हूं। करनी चाहिए कि समझ आ गया? यस और नो? अंडरस्टूड तो यस, अगर रिपीट करना है तो रिपीट लिख दें, रिपीट प्लीज, रिपीट प्लीज, जल्दी जल्दी करें यार, इतना टाइम को नहीं है। यस सर, एक बंदे को समझ आई, रिपीट, ज्यादा रिपीट करें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें आपके पास भाई, अब गौर कर लेना, ये बातें मैं बार बार रिपीट करने के लिए नहीं होती। यहाँ पे आपके पास बैलेंस है 100, सॉरी हम 1000 कर लेते हैं, और लीवरेज है आपकी 100, 1:100 थी ना, तो आपका जो 1 की जगह पे होता है वो बैलेंस ही आ जाता है। ये आपका हो गया 1 लाख, ठीक है। आपके अकाउंट की टोटल वर्थ कितनी है? 1 लाख। आपको बैलेंस अकाउंट में कितना शो हो रहा है? ये 1000। ये हिडन है, लीवरेज आपकी लगी हुई है, लेकिन आपको अकाउंट में सिर्फ $1000 ही बैलेंस शो हो रहा होगा, पीछे आपने 100 लीवरेज सेट की है, दैट्स इट। अब आप एक गोल्ड की राउंड फिगर, मैंने देखे राउंड फिगर लिया, कोई 3300, 3500 या 3350 नहीं किया, राउंड फिगर लिया ताकि सबके लिए आसानी हो। गोल्ड की प्राइस है $3000 पर ऑन्स, जो ट्रेडिंग व्यू पे चल रही होती है वो ऑन्स की ही प्राइस होती है। ये 3000 गोल्ड की प्राइस आ गई। अब यहां पे हम पढ़ रहे थे मार्जिन, ये लेस मार्जिन टू ओपन पोजीशन। इस मार्जिन को समझाने के लिए मैं इस तरफ आया हूं ताकि आपके माइंड को मजीद क्लियर कर सकूं। प्यारे बच्चों, जो मार्जिन होता है ना, वो बेसिकली किसी भी एक पोजीशन को, देखें आप एक 40 किलो वजन उठा सकते हैं एक हाथ में। अब एक हाथ में आपने उठा लिया 40 किलो, दूसरे हाथ, चलो रियलिस्टिक मिसाल लेते हैं यार, आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं अपने एक हाथ में, दोनों हाथों में मिला के आप ले लेते हैं 10-10 kg, टोटल 20 किलो वजन आप उठा सकते हैं। अब एक हाथ में आपने उठाया 8 किलो, दूसरे हाथ में आपने उठाया 9 किलो। अब आप मजीद कितना वजन उठा सकते हैं? 3 kg। ये जो आपने उठा लिया ना वजन, ये मार्जिन है। आपकी टोटल पावर का जो यूज हो रहा है ना, वो ये यूज हो रहा है आपका, और ये अभी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यही कैलकुलेशन हमने यहां पे करनी है। गोल्ड की प्राइस हमने ले ली $3000, राउंड फिगर ले लिया। अब हमें पता है कि अगर हम 0.01 की लॉट लगाते हैं तो उसमें हम 1 ओंस गोल्ड बाय कर रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने यहां पे लॉट लगा ली 0.2 की, एक लॉट आपने बाय कर लिया गोल्ड को, आपके अकाउंट में टोटल थे 100,000, आपके अकाउंट की टोटल वर्थ 100,000 है, यहां पे है जो। अब इसमें से आपने एक 0.2 की लॉट लगा ली, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा $3000 की प्राइस पे इस लॉट को होल्ड करने के लिए? कितना मार्जिन लगेगा ये बताएं। जो रिक्वायर्ड मार्जिन आपके अकाउंट में लिखा हुआ होता है 60K होगा, लेकिन चूंकि आपको सिर्फ ये वाला फिगर ही नजर आ रहा होगा, ये फिगर नजर नहीं आ रहा, आपने इसको देखना है, तो इसमें से कितना वहां पे रिक्वायर्ड मार्जिन लगा हुआ होगा? 60%, बिल्कुल ठीक है। 60% ऑफ 1000 कितना होता है? 60% ऑफ 1000 कितना होता है? 600, बिल्कुल। तो अगर आपका अकाउंट साइज यानी आपका बैलेंस $1000 है, लीवरेज $100, ये 100 सेट की हुई है आपने, 1:100 इस तरह से सेट किया हुआ है, तो भाई 0.2 की एक लॉट लगाने पर अगर गोल्ड की प्राइस 3000 चल रही है तो आपका वहां से 1000 में से $600 जो है वो रिक्वायर्ड मार्जिन होगा। लेकिन यहां पे असल जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, 3000 की प्राइस के ऊपर गोल्ड में 0.2 की लॉट लगाने पे $1000 के बैलेंस पे 60% हमारा मार्जिन यूज हुआ, और $600 उसमें हमने अपना एक फिगर निकाला, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं और मैं आपको कुछ और मजे का समझाने लगा हूँ। गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। ये पहली हमारे पास जो एक राउंड फिगर निकला है जी, इसमें इस कैलकुलेशन के साथ यानी 100 लीवरेज के साथ, अगर लीवरेज 100 है, लीवरेज है हमारे पास 100, हमें इसमें कितना बैलेंस रिक्वायर्ड था? रिक्वायर्ड बैलेंस था $600 का मार्जिन, ठीक है, 1000 के अकाउंट पे। अब अगर हम करें इस लीवरेज को ज्यादा, इस 1000 को मल्टीप्लाई कर दें, लीवरेज यानी हमने अपने अकाउंट के रख दिया 1000, अब कितना जवाब आएगा इसका? फटाफट बताएं यार, कितना आएगा जल्दी, इतनी सुस्ती यार नहीं करते। ओके, ये $10 लाख अब आपके अकाउंट में हो गए। अब आप इससे 3.3 टोटल स्टैंडर्ड लॉट्स तकरीबन ओपन कर सकते हैं। पहले आपने कितनी की थी कि 0.2 की लॉट ओपन की थी, उसके लिए आपको $600, आपका 60% मार्जिन यूज हो गया था भाई। $600 आपके अकाउंट में से उड़ गए थे, यानी $600 यूज हो गया था, बाकी आप सिर्फ
0.13 की एक लॉट लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें से कितना मार्जिन आपका यूज हो रहा है, कितने परसेंट मार्जिन यूज हो रहा है? 60,000 इस 10 लाख में से आपका यूज होना है ना, क्योंकि $600 आपका पहले यूज हो रहा था, जिसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 60,000 बन रहा था। एक 0.2 की लॉट अगर आप लगाएंगे तो 60,000 रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, और वो इसमें से निकल आया। बाकी पीछे कितना बचा आपके पास, कितना मार्जिन यूज कितना होगा? एनीबडी? 6%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ $60। लीवरेज अगर आपकी यही 1000 हो ना, तो आपका जो रिक्वायर्ड बैलेंस होगा ना उसके लिए 0.2 की लॉट लगाने के लिए वो होगा सिर्फ $60। यानी $60 अकाउंट में बैलेंस डालें, उस पर 1000 लीवरेज सेट करें, ये आप 0.2 की लॉट खोल सकते हैं अगर गोल्ड की प्राइस $3000 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाई लीवरेज का आपको इस तरह से फायदा होता है। शर्त यह है कि वो ब्रोकर ड्रामेबाजी ना करे, आपको अच्छी जब ट्रेड बन रही है उस वक्त लीवरेज कम ना कर दे आपकी, ये भी देखना पड़ता है, बड़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अगर हाई लीवरेज है तो यू नीड लेस मार्जिन देन टू ओपन अ पोजीशन। ये इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया, और एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन बंदा इतना टाइम लगाता है यार। रियल लाइफ एग्जांपल, ट्रेडिंग गोल्ड। लेट्स से गोल्ड प्राइस है 3300 पर ऑन्स, एक माइक्रो लॉट 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड, यानी अगर आप 0.01 की एक लॉट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप 1 ऑन्स गोल्ड बाय कर रहे हैं विदाउट लीवरेज। आपको $3300 चाहिए होंगे इस एक माइक्रो लॉट को ओपन करने के लिए। लेकिन अगर आपके अकाउंट में सिर्फ $1000 है तो आप एक ट्रेड भी ओपन नहीं कर सकते, इवन ये लॉट भी नहीं ओपन कर सकते। यार आप इमेजिन करो, आपके अकाउंट में आप $1000 लेके बैठे हो और ये लॉट भी नहीं आप लगा पा रहे ये लॉट भी आप नहीं लगा पा रहे, कैसा फील होगा? तो देखें यहाँ पे हम बात करते हैं फिर, इवन इफ यू हैव $5000 वन ट्रेड विल ब्लॉक मोस्ट ऑफ योर बैलेंस। यानी 0.01 की एक लॉट आप लगा सकते हैं $5000 के बैलेंस से भी, 6000 बैलेंस से भी। इवन अगर आपको मैं कहूं कि भाई आपके पास $6500 का बैलेंस है ना आपके अकाउंट में, तब भी सिर्फ आप यही एक लॉट ही लगा पाएंगे 0.01। 6600 बैलेंस के साथ आप इसमें 0.02 लगा सकेंगे बगैर लीवरेज के। तो लीवरेज हमारे लिए बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, लीवरेज के बगैर हम ट्रेड कर ही नहीं सकते फॉरेक्स में छोटे बैलेंस के साथ। अब यही यहाँ नीचे लीवरेज समझाया गया है कि विद लीवरेज अगर 1:100 है तो $3300 का जो मार्जिन है उसको डिवाइड करें 100 पे, $33 ओनली आ जाता है। रिक्वायर्ड मार्जिन जो है सिर्फ $33 है। तो अकाउंट साइज अगर आपके पास 1000 है, विदाउट लीवरेज एनफ नहीं है कोई ट्रेड लगाने के लिए, लेकिन विद लीवरेज आप एक माइक्रो लॉट सिर्फ $33 के मार्जिन से यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास लीवरेज नहीं है, बगैर लीवरेज के आपको $3300 चाहिए एक माइक्रो लॉट ओपन करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास इतनी सी लीवरेज भी है 1:100 भी है, तो आप सिर्फ $33 से ओपन कर पाएंगे, क्योंकि ये $33 आपके अकाउंट में इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100 के साथ, और 33 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3300। समझ आई है कौन नहीं आई? चलें ठीक है, अगर समझ आ गया तो यार अच्छी बात है, आपको समझाना ही मकसद है। इसके बाद मार्जिन है, और मार्जिन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कितना आपका जो रिक्वायर्ड होता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मार्जिन इज अमाउंट ऑफ मनी योर ब्रोकर लॉक्स फ्रॉम योर अकाउंट व्हेन यू ओपन अ ट्रेड। जितने भी उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, जितना बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, वो आपका ब्रोकर आपके अकाउंट में से उसको होल्ड कर लेता है। यानी मार्जिन में जो यूज हो रहा होता है ना वो वहां पे नजर आ रही होती है। MT5 में जो मार्जिन वाला एक ऑप्शन होता है ना वहां पे नजर आ रही होती है। सर योर मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग। अरे भाई कहाँ स्ट्रॉन्ग है भाई मैथमेटिक्स? If I'll tell you my qualifications, you will not believe it. Seriously. May anyone of you already knows, but majority does not know about my qualifications. So mathematics आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए, आपके ट्रेडिंग कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
फिर कभी बात करेंगे, टेल प्लीज़ कह रहे हो, इस पर बात करेंगे कुछ फाइनल क्लासेस में आगे आगे जाके। अच्छा, अभी यहाँ पे वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इट्स लाइक अ टेम्परेरी डिपॉजिट टू कीप योर ट्रेड रनिंग, नॉट अ फी। देखिए, मार्जिन वो चीज़ है कि ब्रोकर आपसे जैसे स्प्रेड ले रहा होता है ना, एक फीस कटती है, एक कमीशन कटती है, तो वो आपसे एक फीस ले ली जाती है। जैसे आप 1 लीटर दूध खरीद के ला रहे हो ना शॉप से, तो दूध के जो आपने पैसे दिए हैं वो स्प्रेड है, मान लें वो स्प्रेड है या कमीशन है, वो जो उसकी कॉस्ट आपने पे कर दी है उस ट्रेड को ओपन करने की। अब आपने उसको उठाया हुआ, आपकी इंसान की कैपेसिटी होती है ना किसी चीज़ को उठाने को, वजन उठाने की, 1 लीटर, 10 लीटर, 50, 20, 100, आप उसको ला के जैसे ही रखेंगे आपकी ताकत फिर से वापस आ गई है। आप फिर उतना ही, मतलब आपने एक ट्रेड ओपन की थी 0.1 के साथ, टोटल आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं 1 स्टैंडर्ड ओपन कर सकते हैं, यानी 10 किलो वजन उठा सकते हैं। आपने यहाँ पे उसमें से 1 किलो उठा लिया, यानी 0.1 को अगर 10 टाइम्स करें तो ये 1 स्टैंडर्ड ही बनेगा ना। आप इस ट्रेड को क्लोज कर दें, दोबारा से आप पूरी 10 ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं 0.1 की। जब तक ये ओपन है, जब तक आपने 1 लीटर दूध उठाया हुआ है, 1 किलो वजन उठाया हुआ है, तब तक आप बाकी सिर्फ 9 किलो ही और उठा सकते हैं। लेकिन जब उस 1 किलो को रख देंगे, मजीद आप 10 किलो उठा सकते हैं। तो ये कोई फीस नहीं है जो आपने पे की है, ये बेसिकली मार्जिन है जो उस एक ट्रेड को होल्ड करने के लिए यूज हो रहा है। एक ताकत रिक्वायर्ड जो है वो उसको यूज हो रही है होल्ड करने के लिए। सारी कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई ऑलरेडी, मैंने आपको करके दिखा दी है कैलकुलेशन पीछे। वो हमने 0.2 वाली की थी, 100 लीवरेज और 1000 लीवरेज करके हमने देखा था, तो वो मेरे ख्याल से आपके माइंड में क्लियर होगा। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? मार्जिन, यस और नो? वसीम अख्तर यस, राय साहब यस, मोहम्मद हाशिम यूसुफ यस, ऑल अदर बडीज गुड 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 टू नो यार, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आई जा रही है। चलें, फिर भी मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट सा। देखें, अगर आप 0.1 की क्लॉट ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड के अंदर, और गोल्ड की प्राइस है $3300, 0.1 की लॉट में 10 ऑन्सेस गोल्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.01 की लॉट में हमने कहा था कि 1 ऑन्स सोना होता है, तो 0.10 में होगा 10 ऑन्स, और टोटल ट्रेड साइज 10 ज़रब 3300, क्योंकि 1 ऑन्स की प्राइस 3300 है, तो 10 को हम ज़रब दे देंगे 3300 के साथ, तो $33,000 आपको चाहिए एक 0.1 की लॉट ओपन करने के लिए, ठीक है। ये लॉट लगाने के लिए आपको $33,000 चाहिए। अब वो $33,000 आप तो डिपॉजिट थोड़ी ना करेंगे इतनी सी लॉट लगाने के लिए, आप लिवरेज ले लेंगे। अब $33,000 की जगह पे, अब जब आपने लीवरेज $100 इनसे ले ली, 1:100 लीवरेज ले ली, तो आप इस 33,000 को डिवाइड कर दें 100 पे, ठीक है। इसका क्या जवाब आएगा? 3300। कितना जवाब आएगा इसका? 3300 को अगर आप डिवाइड करें 100 पे, क्या जवाब आता है? जरा आपकी कैलकुलेशंस देखते हैं, सामने लिखा भी होगा, फिर भी मैं आपसे चले पूछ रहा हूँ। फिर देख लें, 330, 330, 330, सबने पक्का 330 पकड़ लिया। अब देख लिया ना, आप पक्के हो गए, बड़े सियाने लोग हो यार। चलो खैर, जहाँ पे पहले आपको $33,000 चाहिए था, वहाँ पे अब आपको सिर्फ 330 चाहिए, क्योंकि अब आपको लीवरेज मिल गया, तो रिक्वायर्ड मार्जिन आपका 330 हो गया, कम हो गया। और अब आपका ब्रोकर सिर्फ आपसे $330 लॉक करेगा जब आप एक 0.1 की लॉट ओपन करेंगे, तो अगर आपकी लीवरेज 100 है और यू स्टिल हैव रेस्ट ऑफ योर बैलेंस अवेलेबल एज फ्री मार्जिन। अगर आपके अकाउंट में $1000 था और उसकी लीवरेज आपने रखी हुई थी 100, तो उसमें से सिर्फ 330 यूज हो रहे होंगे, मीनिंग दैट कि आप स्टिल यू हैव एबिलिटी टू ओपन सम अदर ट्रेड्स अराउंड 0.2 एज अ होल लॉट साइज, ठीक है। खाने में कुछ की बात तो समझ आई कि कोई ना? बताया करो यार, इतने सुस्तियाँ ना दिखाया करो। आ गई समझ, चलो ठीक है।
मार्जिन लेवल है, उसके बाद क्या नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, मार्जिन लेवल है, इम्पोर्टेंट है, इक्विटी है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, मार्जिन लेवल ये क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने 1 लीटर दूध उठाया हुआ, आप टोटल 10 किलो उठा सकते हो। जैसे ही आप वो 1 लीटर रखोगे, आपकी टोटल 10 किलो की कैपेसिटी वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो 1 किलो आपने दूध उठाया तो आपकी कैपेसिटी कम हो गया, आपकी ताकत कम हो गई, आप 9 किलो ही मजीद उठा सकते हो, क्योंकि आप एक बैटरी नहीं हो, आप इंसान हो। इस तरह आपके अकाउंट के अंदर वो जो एक पोजीशन होल्ड की हुई थी, वो सिर्फ उस मार्जिन को उन्होंने लॉक किया हुआ था कि यार ये ट्रेड अभी तक चल रही है। यानी आपके पास आपकी दुकान पे 1 लाख रुपए पड़ा है, आप कोई शॉप है, आपकी कोई बिजनेस करते हैं, 1 लाख रुपए पड़ा है, अब उस 1 लाख रुपए का आप वहां पे सामान डलवा लेते हैं, तो वो तो यूज हो गया वहां पे 1 लाख रुपए। लेकिन टेक्निकली जब वो सामान बिकेगा तो 1 लाख फिर से वापस आ जाएगा। वो कोई फीस नहीं है, आपने किसी दुकान का कोई रेंट नहीं पे किया, कोई बिल नहीं पे किया, वहां पे सामान रखा है, यानी कुछ चीजें उठाई हैं आपने, परचेजिंग की है, तो आपके पास आपकी अमाउंट ही बेसिकली पड़ी है। जैसे वो आपकी सेल होगी तो वो प्रॉफिट वापस आपके हाथ में। क्लियर हुई हैं चीजें? कोई नहीं हुई? मार्जिन लेवल कल पढ़ेंगे आगे। अगर अभी स्टार्ट कर लिया तो ये लंबा है थोड़ा सा, और क्लियर माइंड के साथ आपको पढ़ाना है। मैंने ये चीज़ें जो है ना क्लियर करनी है बेसिक, क्योंकि ये हम और लोगों को सालों साल गुजर जाते हैं, ये क्लियर नहीं होता। तो ये हम जो है ना मेक श्योर करेंगे कि आपको सारा क्लियर हो, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपके माइंड में ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज एज मच एज कुड बी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ फॉर द डे।